इस बोला कि परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक और किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। समझे? इसको भी जिसका क्या करना है हम लोग को सिद्ध करना है। समझे? तो यहाँ पर इस मालिक लिखेंगे, सबसे पहले जानते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक, मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक कथी है a, तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो गया। समझे? उसके बाद लिखेंगे, सुनो, इसमें लिखेंगे यहाँ पर इसलिए कथी लिखेंगे, इसलिए उसके लिखेंगे मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक कथी है a है। समझे? और उसमें लिखेंगे इसलिए यूक्लिड, कथी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है, जानते हैं कत दिया है, यहाँ पर दिया है 3q 3q प्लस 1 दिया है। समझे? और उसके बाद दिया है 3q प्लस में कितना दिया है, 2 दिया है। समझे? इसको m प्लस n के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इसे यूक्लिड विभाजन के सूत्र कहते हैं कि जैसे हो जाता है a बराबर हो जाता है, a बराबर होता है जैसे b q प्लस में कथी होता है r होता है। समझे? उससे लिखेंगे अगर b बराबर जानते हैं, b बराबर कितना, जैसे मान लिया यहाँ पर b के मान कितना मानेंगे, b का मान कितना मानेंगे 3, कितना मानेंगे 3, तो यहाँ पर 3 हो। समझे? उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर जिसे जानते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे r बराबर क्या करेंगे 0,1, समझे, रखने पर। चलिए इतना हो गया। अगर इस मान लीजिए यहाँ पर r बराबर लिखेंगे 0,1 रखने पर। समझे? अब लिखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर जैसे मान लीजिए b के जैसे सूत्र है a बराबर, यहाँ पर b के जगह पर कितना रखेंगे 3, कितना रखेंगे 3, और जैसे q के q हो जाएगा आप प्लस r, a बराबर हो जाएगा a बराबर कितना 3q आप प्लस कितना हो जाएगा। इसमें लिखेंगे कहते दोनों तरफ वर्ग करने पर। समझे? तो यहाँ पर जैसे a के स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। समझे? और उसके जैसे मान यहाँ पर 3q के स्क्वायर करेंगे और उसका लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पर 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा 9 में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे a स्क्वायर कते करेंगे a स्क्वायर बराबर है यहाँ पर 3, कितना करेंगे 3 और 3 लिखेंगे 3q बराबर कते लिखेंगे m, 3q बराबर m। यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, तो a स्क्वायर बराबर 3m समीकरण इसको मान लेंगे 1। समझे? उसके बाद लिखेंगे पुनः, कते लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे पुनः, कते लिखेंगे पुनः लिखेंगे। अब इसे जानते हैं, अब एक बार क्या करेंगे, एक बैठाएंगे, कभी बैठाएंगे एक, यहाँ पर हो जाएगा बराबर। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे देखिएगा, अब लिखेंगे दोनों तरफ कब लिखेंगे वर्ग करने का। अच्छा उसमें वर्ग बोला है क्वेश्चन, इसलिए वर्ग, जब जिस मान घन बोलता है ना उसको क्यूब किया जाता है। समझ? तो यहाँ पर क्या करेंगे a के स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर a के स्क्वायर हो जाएगा, a के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब इसी बराबर यहाँ पर जैसे a प्लस b हो गया जी, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है सूत्र, a प्लस b के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो उसी प्रकार ही ये हो गया एक हुआ b। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3q के स्क्वायर प्लस में 2 a के मान कितना हो जाएगा 3q और कोमा a के मान कितना हो जाएगा a मान b है और b के मान कितना हो जाएगा a का प्लस में b स्क्वायर होता है b स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर इतना हुआ।
तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 के हो जाएगा कितना 3 तिहाई 9 क्यू के स्क्वायर आज हमारे 3 दूना 6 क्यू और प्लस में है 1 के स्क्वायर 1 इतना हो गया कि नहीं। तब यहाँ पर क्या करेंगे ए स्क्वायर यहाँ पर से 3 कोमा लेंगे कति लेंगे 3 कोमा तो यहाँ पर 3 कोमा लेंगे फिर यहाँ पर अंदर मान लिया हम 3 लिखेंगे तो 3 गुना करेंगे जिसे मान लिए कोमा लेंगे ना 3 स्क्वायर कोमा जिस मान 3 कोमा लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर आप पहले यहाँ पर 2 लिखेंगे 2 क्यू गुना करने पर यहाँ पर जिसे मान ली होगा कि नहीं होगा समझे। अब उसके बाद में यहाँ पर बाहर हो जाएगा 1 समझे। अब उसके बाद में यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3m इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे कथी यहाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 होता है। जैसे मान लीजिए क्या कीजिएगा वैसे यहाँ बात कर लीजिए इसको याद कर लीजिएगा इसको याद कर जैसे मान लीजिए याद नहीं रहेगा तो खाएगा याद कर। चलो देखिए ना यहाँ पर 5 नंबर जी कौन नंबर संस्कृत के नोट्स चाहिए सब कुछ के नोट हमने के एगो सूत्र के नोट्स प्रस्तावी एक रस्म एक है ना जी सब कुछ के चाहिए इसलिए का सही अंगुली तोड़ दे ले खास करके टूट गई तो वो अंगुली टूटा अभी अंगुली फाड़ ये जाता है। प्लास्टर नहीं है मान लीजिए अंगुली फाड़ जाता है जी मान लीजिए देखिए मान लीजिए किसी को पीटा जाता है इसलिए पीटा जाता है कि जिस मान लीजिए उनको जो भविष्य से अलग भटक रहे हैं उसी पर जिस मान का होता है माने वो अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। तो मान लीजिए क्या होता है हम नहीं सुधारिएगा तो फिर दिक्कत होगा कि नहीं। मान लीजिए कोई भी पीटता है आपके लिए पीटा हम आपके लिए पीटे हैं हम अपना लिए नहीं पीटे इससे जिससे जानते हमने ला पिटे तो लॉस ना पिटे का कुकर मान के क्या होता है कि उन्हें आप किसी को पीटा जाता है इसलिए कि उनका रिजल्ट बढ़िया बेहतर है जिसमें जब यहाँ पर 5 लोग क्वेश्चन लिखना है पूरा कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनी का धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में 8 के रूप का होता है। सो देखो ना यहाँ पर जिस मान लीजिए क्वेश्चन है जिस मान लीजिए 5 अच्छा घन के मतलब कथी होता है जी क्यू होता है कथी होता है 9m 9m प्लस 1 और उसके 9m प्लस 8 के रूप में मैंने है ना तो इसको जिस मान लीजिए घन का मतलब होता है क्यू होता है सब। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक ए है समझे। यहाँ पर लिखेंगे मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक कथी है समझे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कथी लिखेंगे इसलिए जब 3 गो बिंदु रहता है उसको इसलिए बोलते हैं और जब मान लीजिए यही उल्टा रहेगा नहीं इसको बोलते हैं चूंकि बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे इसलिए जैसे यूक्लिड कथी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन समझे। अब जिसे क्या होता है यूक्लिड विभाजन के सूत्र होता है ए बराबर होता है डी क्यू प्लस में आर होता है कि नहीं होता है। तो इसके इस्तेमाल लिखेंगे और उसके अंदर अगर कभी लिखेंगे अगर बी बराबर यहाँ पर जानते हैं इसमें 9 दिया है तो इसलिए मान लेंगे यहाँ पर 9 हो तो इतना कर सकते हैं। अब उसके बाद में लिखेंगे जानते हैं कहते हैं अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे अब आर कहते लिखेंगे आर बराबर यहाँ पर जैसे मान लीजिए 9m उसके 9m प्लस 1 है 9m प्लस 8 है तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर जैसे मान लीजिए 0, 1, 8 रखने पर
रखने पर इतना हो जाएगा, समझे। अब उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे ए बराबर जैसे मान लीजिए बी की जगह पर कितना रखेंगे 9, अब रखेंगे 9, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर जैसे मान लीजिए 9 क्यू और प्लस में 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 9 क्यू हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ, कैसे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने, घन के मतलब होता है क्यू, कैसे होता है जी क्यू, घन करने इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्यू करेंगे, तो एक क्यू करेंगे यहाँ पर हो जाएगा, जिससे घन का मतलब होता है क्यू होता है, समझे। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए 9 आगे क्या करेंगे क्यू कर देंगे, कितना हो जाएगा। तो एक ही क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा एक क्यू, कितना हो जाएगा एक क्यू। जैसे मान लीजिए जैसे 3 होता है ना पावर का क्यू होता है, समझे। यहाँ पर जैसे इसको कीजिएगा ना, मैंने इसका क्यू कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होता है 9 9 81, मतलब जैसे मान लीजिए 3 बार गुना कीजिएगा, 9 को 3 बार गुना कीजिएगा और 9 9 81, 81 में 9 से गुना कीजिए उनका 729, कितना हो जाएगा 729। यहाँ पर क्यू है क्यू, ये कितना हो जाएगा 729 क्यू हो जाएगा, समझे। यहाँ तक में किसी प्रकार की जाएंगे एक क्यू, मैंने एक क्यू। अब उसके बाद में यहाँ पर हम 9,81 में गुना करेंगे, 81 क्यू में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा कि नहीं। मान लीजिए हमारा लगे 8 रुपया, तो क्या हम कर देंगे नहीं, हमारा लगे 2 गुने 4 रुपया का, हमारा लगे रुपया कम हो गया का। उसी करके यहाँ पर 9 से 81 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 729 क्यू होगा कि नहीं। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे कोष्ट में, यहाँ पर क्या करेंगे 81 क्यू, अब बराबर क्या करेंगे एम, कितना कर देंगे एम। अब यहाँ पर हो जाएगा एक क्यू बराबर हो जाएगा 9 एम, कितना हो जाएगा 9 एम, इसको मान लेंगे समीकरण 1, कितना हो जाएगा। चलिए उसके बाद में, अब उसके बाद में लिखेंगे पुनः, कब लिखेंगे पुनः। चलिए तो अब जिस मान लीजिए पुनः एक पर जिस मान लीजिए 0 रखे तब कते रखेंगे 1, कते रखेंगे 1। तो यहाँ पर जिस मान लीजिए ए बराबर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 9 क्यू प्लस में जिस मान लीजिए आ चुका है, और कते रखेंगे 1, कते रखेंगे 1। अब जिस मान लीजिए 1 रख देंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, और जैसे दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे, समझे। घन का मतलब क्यू करेंगे। यहाँ पर जिस मान लीजिए हम एक को बड़ा करने लिख रहे हैं, तो एक क्यू करेंगे और उसके बाद में 9 क्यू प्लस में एक क्यू करेंगे, हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर जिस मान लीजिए अब क्यू, तो यहाँ पर एक क्यू कितना हो जाएगा एक क्यू, अब बराबर यहाँ पर जिससे होता है ए प्लस बी के होल क्यू हो जाता है एक क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर, इतना होता है। ये 100 सूत्र है, 100 समीकरण के पते है सूत्र है, आपका नोट्स में भी उपलब्ध है, समझे। तो देखिएगा यहाँ पर एक क्यू, तो एक की मान कितना है 9, तो 9 के क्यू होगा कि नहीं होगा। अब प्लस में बी क्यू, तो बी की मान कितना है 1 के क्यू, उसके बाद में 3 कितना है 3a, तो ए है जी ए की, यहाँ ए स्क्वायर पर 9 क्यू स्क्वायर कोमा बी की मान कितना है 1, प्लस में लिखिएगा 3 ए की मान कितना है 9 क्यू है 9 क्यू, अब बी के स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा इतना। सब लिखिएगा इसको इस प्रकार चलिए लिख देते हैं। ए क्यू बराबर 9 के क्यू किए थे हम लोग, 9 के क्यू किए थे कितना था 729 आया था, तो 9 के क्यू कीजिएगा कितना हो जाएगा 729 क्यू प्लस 1 के स्क्वायर 1 होगा कि नहीं। अब देखिएगा 1 क्यू 1 होगा,
तीन को एक नहीं लिखे, एक ही को एक हुआ, समझे। अब यहाँ पर देखिएगा 9 के कितना होता है 81 होता है, 9 के क्यू कितना होता है 81। 9 मतलब 81 में फिर 3 से गुना कीजिएगा तो इसे 3 निकल 3 3 थे 24। तब मैंने जिसे मान ली यहाँ पर 243 क्यू स्क्वायर होगा कि नहीं, जिसे 243 क्यू स्क्वायर हो जाएगा जी, क्यू के स्क्वायर किए हैं तो। और देखिए प्लस, अब देखिएगा एक के स्क्वायर कीजिए तो एक हुआ, समझे। 9 तिरका 27 और 27 और क्यू हो जाएगा। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, ये सब जिसे स्क्वायर किए हैं, समझे। एक गुना ही गुना करने की जरूरत है, 3 बार लोग लिख कर गुना नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ जिसे मान ली 1 क्यू बराबर, यहाँ पर कथी कोमा ले सकते हैं, इसमें से 9 कोमा ले सकते हैं, 9 कोमा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसे मान लिया हम कितना में गुना करेंगे तो इतना मान लिया तो होगा, तो मान लिया हम 81 में 81 क्यू में हम गुना करेंगे 9 से, तो 729 होगा कि नहीं। और उसके बाद में हम 1 के लास्ट में लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम 27 में कितना में 27 में होगा, 27 में हम गुना करेंगे ना, 27 में 27 क्यू स्क्वायर में हम गुना करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 45। देखिए जिस माने का होता है 9 सौ 63 की हमें 6 हुआ, और 9 दूना 18 को 6 में कितना हुआ 24 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कितना 27 है, तो 27 को हम कितना लिखेंगे कि गुना करने पर हम लोग का 27 आ जाएगा 9 से। तो मान लीजिए हम 3 क्यू में हम गुना करेंगे 9 से, तो यहाँ पर 27 क्यू मैंने 27 क्यू होगा कि नहीं। अब भाई एक के कुछ नहीं, एक मैंने इसमें कोमा नहीं लिया गया तो इसको बाहर लिख देंगे, बाहर नहीं लिख सकते हैं जी। अब चलिए उसके बाद में यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर जो पोस्टों में रहता है, पोस्टों में उसी को लिख दिया जाता है। यहाँ पर 81 क्यू प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 क्यू, अब बराबर कितना कर दिया जाता है एम, कितना एम। तो यहाँ पर जैसे मान ली एम हो गई। अब उसके बाद में यहाँ पहुँचेगा 1 क्यू बराबर 9 से एम में गुना किया तो 9 एम, और प्लस कितना हो जाएगा 1। इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 आई समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब देखेंगे यहाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का धनात्मक विषम पूर्णांक का घन, जैसे 9, यहाँ पर लिख देंगे 9 एम, कितना लिखेंगे 9 एम या 9 एम प्लस 1 के रूप में होता है। इस प्रकार लिखना है।